ये जो भी कुछ हुआ है ये सब सच है। आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ बनाई है ये सब, और मुझे भी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, पर थोड़ा सा किसी को टाइम दो संभलने के लिए। मेरे साथ पैदा हो गई हैं दो ये, और निवेदन यही है कि अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो कृपया असहयोग ना करें। हमारा बहुत अच्छा परिवार था, पूरा बिखर गया। अब उसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि संभालना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान रखती है। मेरी पत्नी का बहुत ध्यान रखती है। बाकी अब ईश्वर ने जो किया है वो ठीक है। ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं चलता, कुछ लोगों का बस चल रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड अच्छे रहिए, खुश रहिए, यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। फ्रेंड हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट यूं ही आप लोग करते रहिए। और फ्रेंड यहाँ पे बात हो रही सपना के बारे में लोग तरह तरह की बातें भी फैला रहे हैं। अभी तक बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी हुई है। ये बोल रहे हैं कि हमको जो है तो आपके घर की कोई अपडेट नहीं भी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सपना के बारे में बोल रहे हैं कि सपना के बारे में हमें कोई अपडेट नहीं मिल रही। हालांकि उसके घर से कैसे मिलेगी? जैसे सपना है नहीं घर पर, तो सपना थी तो ब्लॉग बनाती थी तो उसमें दिखाती थी कि आज ये लोग आए। क्या है क्या नहीं है, पर थोड़ा सा किसी को टाइम दो संभलने के लिए कि वो अपने मुंह से इतना जो भयानक जो कुछ हुआ है वो बता सकती, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं रहती कि हुआ हो तुरंत ही तुम लोग वो दे दो अपडेट। ऐसा नहीं होता। ये कोई खुशी की बात तो है नहीं कि मैं झट से आप लोगों को बता दूं या ये हो गया कि क्या हो गया। मतलब एक लड़की की लाइफ ऐसी बर्बाद हुई है, एक घर बर्बाद हो गया पूरा। अकल वो आए। हालांकि उनकी सास जो थी तो अपने भतीजों को भाइयों को बहुत मानती थी। हाँ, सब लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बात है जैसे कोई नहीं कहता है कि आप अपने रिलेशन वाले को समझो, लेकिन जो लड़की वाले रिलेशन वाले हैं जैसे मायके वाले, तो उनको भी सास ससुर को समझना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बेटी भेजे हैं। नहीं समझोगे तब भी वो आपके घर में आएंगे, क्योंकि आपकी तो बहू है और उनकी बेटी है, तो नहीं समझोगे तब भी आएंगे। तो यही था सपना पे कि जब सपना के जैसे माँ और पापा लोग और भाई बहन या उनकी भाभी लोग जाती थी, तो सपना की जो सासू माँ थी और ससुर थे तो उनको नहीं समझती थी। मतलब उनके पास में ना बैठती ना बोलती और ना ये समझती कि हाँ चलो कोई भी बातचीत थी, लेकिन ये समझना चाहिए था कि ये हमारी बहू की माँ है या हमारे बहू के भाई है या उनके पापा हैं। तो ये चीज़ें उनको समझना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे आप लोग ही थे सपना के, आप लोग ही थे सपोर्टर। मतलब ससुराल में उसका कोई नहीं है, मतलब पति उसके नहीं है, तो आपको ज़रूर समझना चाहिए था कि ये सपना के पापा है, मम्मी है, कोई भी है, उसके तरफ का कोई रिश्तेदार आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल नहीं समझते थे। वो इतना परेशान थी, उसको आप लोगों ने इतना टॉर्चर किया। वो रो रो के अपना हाल भी बताती है, और हम देखते भी, हम जानते हैं कि ऐसा ही होता है जब लड़की का पति नहीं रहता है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि मैं अपनी लाइफ जीऊँ कब। शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ये था कि शादी हो जाए तब तो जिंदगी जियो। शादी हो गई, तुम्हारी शादी हो चुकी है कि यही होता है, लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये हमारे बहू के भाई हैं या पापा हैं, तो अपनों से ज़्यादा उसका ख्याल रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इस बहू के तो सपोर्टर में कोई है नहीं। तो कभी भी सपना के मम्मी पापा आए और वो
जैसे अन्य रिश्तेदार होते उस तरह से उन्होंने उनके सास ससुर जो थे तो उनको नहीं समझा। यहाँ पे समझना चाहिए था या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर उसको सपना को तरह तरह की बातें भी वो लोग कहते थे। सपना सारी चीज़ें अपने दिल में दबा लेती थी, कहती थी कि जब हम अपने मायके में थे तो हमारे पापा मम्मी कह रहे थे कि जब शादी कर देंगे बहुत ही अच्छी सी शादी करेंगे और ये वहाँ जाएगी तो वहाँ खुश रहेगी और वहाँ पे जो करना है वो कर ले। हर लड़की के ख्वाब होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो सपना के जितने आरोही है, इनके लिए करूँगी मैं सब कुछ, है ना बेटू? देखो बिल्कुल राजवीर जी जैसी है ये है मेरे पास। सूरज जी हैं, राजवीर जी हैं, ये है मेरी हिम्मत। बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, ये है वो। इनकी वजह से सब करूँगी मैं। फिर ये बड़ी हो जाएंगी, फिर ये मुझे खुशियाँ देंगी, किसी दिन मेरी वीडियो ये भी देखेंगी, है ना? मुझे कभी मत छोड़ना, ठीक है? नहीं छोड़ेगी ना मम्मा को? नहीं छोड़ेगी, हमेशा मम्मा के साथ रहेगी। रहेगी ना? मम्मा के साथ रहेगी हमेशा। जितने भी ख्वाब थे वो आज चकनाचूर हो गए। मतलब शादी हुई, उसके बाद में वही बच्ची हुई, उसके बाद में उसके सारे जितने भी सपने थे वो सारे चले गए। क्योंकि यहाँ वो सूरज जी थे तो वो भी चले गए। फिर सपना ने अपनी लाइफ शुरू की, दुख से फिर निकली। दुख से कोई भी नहीं निकलता है। सपना अपने पति को दिल से मानती, चाहे जिसका पति हो वो दिल से ही मानती है, कोई ऐसे नहीं मानता है। तो वो हादसा उसके साथ में हुआ, उसके बाद में राजवीर के साथ में हुई। फिर उसकी लाइफ अच्छे से चलने लगी। फिर भगवान को पता नहीं क्या सूझा, उस पर और दुख डाल दिया। ये दुख देखने के लायक हैं। हालांकि हम जानते हैं हम भी उसी चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन ये दुख जो होते हैं देखने लायक नहीं होते। छोटी सी उम्र में जब हम खेलने कूदने वाले, मतलब हमारी उम्र होती है कि सोचते हैं हमारे अभी बच्चे छोटे हैं और ससुराल में अभी एडजस्ट हुए हैं और उसके बाद में हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, हम आगे जाएंगे। और तभी हमारे साथ इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि हमारे पति हमको छोड़ के और इस दुनिया से चले जाते हैं। अब हमारे पे क्या होता है, हर प्रकार का डिप्रेशन हो जाता है कि हम हर तरह की चीज़ें सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे भी छोटे हैं, इन बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है, लिखाना है, हर चीज़ें करनी है। लेकिन यहाँ पे होता ये चीज़ है कि हमारे बारे में लोग नहीं सोचते हैं कि इस पे कैसा दुख पड़ा हुआ है, कैसे ये एडजस्ट कर रही है। एक पति के बिना एक लड़की की ज़िंदगी एकदम अधूरी सी रहती है। तो यहाँ कि वो इंसान फिर मुझे छोड़ के चला गया। एक बार सूरज जी छोड़ के चले गए, फिर राजवीर जी चले गए, ये बताती मैं है? इस चीज़ की हिम्मत रहती है क्या ये सब बताने की? मुझसे सब मिलने आ रहे हैं, मैं मिल नहीं पा रही, किसी के सामने फेस नहीं दिखा पा रही। क्या दिखाऊं मैं अपने आप को? एक बार मुश्किल से टूट के जुड़ी, फिर दोबारा से भगवान तो होते ही नहीं है। भगवान होते तो मेरे साथ ये नहीं करते। मेरी तो छोड़ो, ये छोटी सी बच्ची है, भगवान को इसकी नहीं आई तो मेरी क्या आएगी? है ये है आलू है, भगवान को मान। यहाँ पे कोई नहीं समझता है, सोचते हैं कि हाँ इसका तो बन गया है और ये अब खुश रहने लगी, चाहे जितना बन जाए। लेकिन जब पति होता है तो झोपड़ी का घर बहुत ही अच्छा रहता है, और जब पति नहीं रहता है तो चाहे सोने के महल हों वो सारे बेकार ही रहते। तो यहाँ पे सपना की यही हालत है। आज सपना की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हम उसका दुख देखते हैं तो हमारा जो दुख है उसके आगे छोटा सा लगता है। हालांकि हमारे पास उसी तरह का दुख है, लेकिन उसके पास में अभी छोटी सी बच्चियां हैं। उसको चार तरह की बातें भी बोलते हैं। लोगों को चार तरह की बातें बोलना चाहिए नहीं ना? क्यों सपना को इस तरह से सब लोग परेशान किए रखे हैं? उसको तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाए हैं।
तो जिंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुख ही पाए अपनी जिंदगी में। और ये लोग कहते हैं ना मैं शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी। कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती, सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खा के मेरी शादी हुई। इतना जिंदगी भर मानूंगी। हाँ, और सच्चा प्यार भी मैंने राजवीर जी से किया था, सूरज जी से भी किया था, पर उन्होंने बहुत गंदा सलूक किया मेरे साथ में। और किसकी वजह से किया? जो नीचे जो माँ बाप बैठे हैं, इनकी वजह से। हर एक बात पे लड़ाई करवा के पिटवाते थे ये लोग। आज जो सीता और राम बन रहे हैं ना, ये इनकी औकात है। अभी तो औकात इनकी देखो, चाहे ये भी मुझे जान से मार दे, पर मैं सच्चाई सारी दिखा दूंगी। तो ये होता है पति जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख पति का ही होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लोग, जिन लोगों को बोलना नहीं आता है, वो लोग भी उंगलियां उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि हमारे पास में जीवन साथी नहीं, इसीलिए। हमारी भावनाएं समझने वाला कोई है, हमारी दिल की बातें कोई समझने वाला कोई नहीं। हम बैठ के रो लेते हैं, क्यों? हमारे पति नहीं है। हर तरह की मुसीबतें झेलते हैं, हर तरह की। बच्चे छोटे हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है। किसको करना है? जो माँ रह जाती है अपने बच्चों के लिए, उसको करना है। पिता नहीं होता है तो दोनों चीज़ें बननी पड़ती है, माँ भी बनना पड़ता है और पिता भी बनना पड़ता है। लेकिन लोगों को हर चीज़ें मजाक लगती हैं, दूसरे का दुख नहीं लगता है। जब अपने पे आता है तब पता चलता है लोगों को ये दुख है। तो इस तरह की लोग होते हैं, सपना पे तरह तरह की बातें लोग बनाते हैं, हम जानते हैं। और हम भी क्या कर सकते हैं, वीडियो छोटी सी बनाते हैं, क्योंकि सपना के पास जाएगी तो सपना भी सोचेगी हमारे सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं और हमारी जैसी बहुत सारी लेडीजें हैं। इसीलिए हम सपना की बहुत दिनों से वीडियो भी देख रहे हैं और सपना की हर तरह की जो लाइफें चल रही थी सारी हम देख रहे हैं। तो सपना को हमें देखकर बहुत ज़्यादा दुख आता है। क्यों दुख आता है? उसकी छोटी सी बच्ची है, फिर उसको घर सास ससुर ने घर से भी निकाल दिया और रो रो कर अपनी चीज़ें बयां कर रही है। क्यों? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो आज कह रही हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते और यूट्यूब चैनल जो है तो उसने खोला है, तो जितनी भी उसकी जर्नी है, मतलब सुबह से शाम तक कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती है। क्यों करती है? सोचती है कि हमारे रिलेशन वाले, जैसे हमारे रिलेशन के हैं, वो लोग हमें नहीं समझते हैं, तो जो लोग हमारा सपोर्ट करते हैं ना, तो वो लोग हमें समझेंगे। तो इसीलिए वो अपनी वीडियो सारी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो सपना के बारे में मजाक बनाते रहते हैं, हम जानते हैं। बहुत तरह तरह के कमेंट भी करते हैं। क्यों करते हो? आपके घर में बहन बेटियां होती हैं ऐसी, तो आप लोग भी ऐसा करते। आज सपना है, सपना की जैसी बहुत सारी लेडीजें हैं। हम क्या अलग से नहीं है, हम भी सपना जैसे हैं। हमारे पे बहुत सारे दुख हैं, हम नहीं जानते पति खोना क्या होता है। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सपना का दुख समझ सकते हैं, बहुत सारा उसके पास दुख है। एक दुख तो उसकी बच्चियां छोटी हैं, फिर उसके 2 पति थे, मतलब छोटी सी जिंदगी में उसके दोनों पति उसको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। वो किसके सहारे रहे? उसके जो सास ससुर थे उन्होंने भी बाहर निकाल दिया, सपना का भी सपोर्ट नहीं किया। और लखन जी थे तो उन्होंने कितना सपोर्ट किया। अपने खून के रिश्ते इतना सपोर्ट करते हैं? नहीं ना। तो एक लेडीज का उन्होंने, भगवान ने उसको भेजा है सपना का सपोर्ट करने के लिए। तो आज खून के रिश्ते नहीं हुए और देखो बिना खून के रिश्ते आज सपना के बच्चियों का कितना सपोर्ट कर रहे हैं और उन पे भी आप लोगों ने उंगली उठाई। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मामा कहते हैं। और क्या रिश्ते खून के ही रिश्ते होते हैं? और जो यहाँ पे रिश्ते बनाए जाते वो रिश्ते नहीं होते। हर लेडीज एक जैसी नहीं होती। आप लोगों ने तो एक लेडीज को इतना टॉर्चर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। हर लेडीज एक जैसी नहीं होती है। ऐसी लेडीजें बहुत सारी होंगी जिसके दिल में उसके पति की केवल मूर्ति ही बसी होगी। तो सपना ऐसी नहीं है। और सपना जो है तो लखनजीत जो है तो उसको बिल्कुल भाई की तरह मानती। उसके बच्चे जो हैं तो उसको मामा कहते हैं। तो आप लोगों को नहीं पता, उसके बारे में तरह तरह की आप लोग बातें किए जाते रहते हो। और आप लोग पहले उसका चैनल खोलो, देखो उस पर क्या बीतती है, उसके बाद में आगे का फैसला लो।
आपको नहीं पता है? बहुत ऐसी लेडीज है आपने, हम बताते हैं इस दुनिया में एक जैसा व्यक्ति होता है? नहीं होता है ना। तो एक जैसी लेडीजें नहीं होती हैं। बहुत सारे लेडीजें हैं यहाँ पे जो एक पति खोने के बाद दूसरे के पास जाती, दूसरा पति खो जाता तीसरे के पास जाती। और ऐसी भी लेडीजें जिनके पास बच्चे भी नहीं होती और केवल अपने पति की याद में सारी ज़िंदगी काट देती हैं, उनके याद में ही ज़िंदगी काट देती है। वो अपने पति को अपने दिल में बसा के रखती हैं। तो बहुत सारी ऐसी लेडीजें हैं, किसी की तरफ देखती तक नहीं हैं। तो आपको पता है? नहीं ना। तो आप लोग बेमतलब के कमेंट क्यों करते रहते हो? बहुत सारे सपना पे सवाल उठाते हैं, उंगलियां भी उठाती हैं कि क्या हम नहीं? सपना का चैनल बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों करते हो? एक लेडीज़ की लड़ाई है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी ना करो। और लेकिन उसके बारे में तरह की बातें ना बनाओ। और हर लेडीज अपनी सफाई कितनी दे, वो सफाई देते देते थक जाती है। सपना ने यही बात बोली कि हम कितनी सफाई दें, क्या करें। आज उसके पास में इतने बड़े बड़े दुख हैं, आप लोगों के दुख उससे बड़े होंगे क्या? ये 25 साल की लड़की है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है और कोई है सपोर्ट करने के लिए? नहीं ना, अकेले लड़ रही है। आप लोगों के पास में हिम्मत है? हम बैठे हुए हैं यहाँ पे तो हमारे में हिम्मत है। हम हिम्मत कैसे बना रहे हैं? सपना का वीडियो देख देख के हम भी हिम्मत बना रहे हैं। तो हम भी सपना जैसी लेडीज हैं, कहीं अलग से नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हमारे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें नहीं पता? हम भी रोते हैं, दुख आता है, बहुत सारा दुख आता। पति खोना इतना आसान नहीं होता है। पति खो जाता, उसके बाद की जर्नी कैसे निपटती है वो आप लोगों को पता है। हर चीज़ में पति की याद रहती, हर चीज़, जिस चीज़ में तो याद रहती है। जिस जगह पे हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे हर तरह की यादें रहती हैं। ये आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि आप लोगों के पास पढ़ा नहीं होता है। हम हर चीज़ें समझते हैं। जो लोग आपसे बातें करते होंगे पहले और उसके बाद में जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो आप लोगों को भूल जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास में, हम लोगों के पास में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए कहीं आप किसी से सपोर्ट ना मांगने लगो, तो इसलिए आपको सब भूल जाए। जितनी जर्नी है आपको अकेले ही करनी होती है। हम लोग अकेले ही करते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट वाला नहीं खड़ा है, इसलिए सपोर्ट नहीं मिलता है। हम क्या अच्छी तरह से जानते हैं, हम डिप्रेशन में नहीं रहते, हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। हम परेशान रहते हैं, किससे अपनी सारी चीज़ें शेयर करें। इसी तरह की सपना भी है, उसका दर्द हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? हम और सपना एक जैसे हैं, तो हम जानते हैं हाँ सपना पे ये चीज़ें सारी हो रही हैं, हमारे पे हो रही तो उसके पे भी हो रही। पति खो जाता है, उसके बाद की जर्नी इतनी मुश्किल होती है कि जीना ही मुश्किल रहता है। बहुत ही खराब चीज़ होती है। हर लोगों को मजाक लगता है कि अब तो अच्छे से रहने लगी, 4 पैसे कमाने लगी है, खुश हो गई है। अरे पैसे ना हो तो भी अच्छा है, लेकिन गरीबी काट लोगे, गरीबी आप लोग काट लोगे। लेकिन ऐसी ज़िंदगी काटना बहुत ही मुश्किल रहता है। ऐसी ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग समझते हो। ये हम लोगों की और सपना की ज़िंदगी बहुत, उम्र जो है छोटी छोटी सी है, पता है किसी को? नहीं ना। तो बहुत छोटी छोटी उम्र में हम इस तरह का, जब हम लोगों को दुनिया देखना हुआ तो हम लोगों ने ये दुनिया देखने लगे। भगवान ने इतने सारे दुख दे दिए।